वासुदेवाय। यह प्रस्तुति कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा 11 जुलाई 1973 को लंदन में दिए गए भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 6 और 7 के मूल अंग्रेजी प्रवचन का अधिकृत हिंदी अनुवाद है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अनुवाद। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। शब्दार्थ: अस्माकं हमारे, तु लेकिन, विशिष्टाः विशेष शक्तिशाली, ये जो, निबोध जरा जान लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लें, द्विजोत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नायकाः सेनापति कप्तान, मम मेरी, सैन्यस्य सेना के, संज्ञार्थम सूचना के लिए, तान उन्हें, ब्रवीमि बता रहा हूँ, ते आपको। अनुवाद। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो पूर्व काल में 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व भी सैन्य की वही प्रणाली थी। साधारण सैनिक, फिर कप्तान, फिर सेनापति, फिर प्रधान सेनापति। जैसे आधुनिक युग में श्रेणियां होती हैं, वैसे ही तब भी थीं। परंतु महारथी, उनमें श्रेष्ठ योग्यताएं होती थीं। महारथी का अर्थ है कि वह अकेला ही कई अन्य रथियों, रथ पर सवार योद्धाओं से युद्ध कर सकता था। उन्हें अतिरथी, महारथी कहा जाता है। योद्धाओं की विभिन्न श्रेणियां होती हैं। तो जहां तक पांडवों का संबंध है, उनका पुत्र सौभद्र, सौभद्र का अर्थ है अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र। चूंकि वह सुभद्रा का पुत्र था, इसलिए उसका नाम सौभद्र था। द्रौपदी के पुत्रों को द्रौपदेय कहा जाता है। संस्कृत में जैसे भगिनी अर्थात बहन, भगिनी के पुत्र को भागिनेय, भांजा कहा जाता है। भागिनेय, भांजा। तो ऐसा संबंध है। जैसे ही हम सौभद्र कहते हैं, उसका अर्थ है सुभद्रा का पुत्र। सुभद्रा का पुत्र वह उस समय केवल 16 वर्ष का था। उसका विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ था। अतः वे सभी महारथी थे, कोई साधारण योद्धा नहीं थे। इस अभिमन्यु का वध 7 सेनापतियों द्वारा षड्यंत्र रचकर किया गया था। दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, इन सब ने उसे घेर लिया था और उसे बाहर नहीं निकलने दिया। वे बहुत अनुभवी सेनापति थे। तो यह क्षत्रिय स्वभाव है। वह तो बस एक बालक था, 16 वर्ष का, और उसका वध करने के लिए बहुत बड़े बड़े सेनापतियों को सम्मिलित रूप से प्रयास करना पड़ा। वह इतना महान योद्धा था। अभिमन्यु, अभिमन्यु बाहु।
तो सौभद्र, द्रौपदेय, उसी प्रकार द्रौपदी के पुत्र भी वहां उपस्थित थे। सर्व एव महारथा, महारथी का अर्थ है जो सामने वाले पक्ष के 1,000 रथों से अकेले युद्ध कर सके, उन्हें महारथी कहा जाता था। फिर दुर्योधन ने सर्वप्रथम सामने वाले पक्ष की सैन्य शक्ति की ओर संकेत किया। यह बुद्धिमत्ता है। व्यक्ति को विरोधी तत्वों या शत्रु के पक्ष का आकलन कर लेना चाहिए। व्यक्ति को विरोधी तत्वों या शत्रु के पक्ष का आकलन कर लेना चाहिए। युद्ध में पहली बात यही है कि शत्रु के पक्ष का अनुमान लगाया जाए कि वे कितने शक्तिशाली हैं, उन्होंने कैसी व्यूह रचना की है। फिर व्यक्ति को यह गणना करनी चाहिए कि उनका सामना कैसे करना है, उनसे युद्ध कैसे करना है। यह बुद्धिमत्ता है। सामने वाले पक्ष का कोई आकलन किए बिना यदि आप तैयार नहीं हैं, तो आप विजयी कैसे हो सकते हैं? तो यह एक विवेकपूर्ण प्रस्ताव है, अर्थात उपायम चिंतयेत प्राज्ञ अपायम न चिंतयेत। एक प्राज्ञ, एक बुद्धिमान मनुष्य, व्यापार हो या युद्ध हो या अन्य किसी भी चीजों के, केवल उज्जवल पक्ष लाभ के ही विषय में नहीं सोचता। बहुत सी चीजों से हमें निपटना होता है। हमें केवल उज्जवल पक्ष अर्थात लाभ का ही आकलन नहीं करना चाहिए। एक अंधकारमय पक्ष अर्थात हानि भी होती है। हमें सदैव सोचना चाहिए, यदि कोई चोर हो, यदि कोई दुष्ट हो जो हमें ठग ले, तो हम क्या सावधानी बरतने जा रहे हैं। यह बुद्धिमत्ता है। यदि मैं केवल यह गणना करूं कि इस व्यापार में मुझे इतना लाभ होगा और इसी बीच कोई आकर मुझे ठग कर चला जाए, तब इसलिए उपायन चिंतयेत प्राज्ञ अपायम न चिंतयेत। अंधकारमय पक्ष के विषय में भी सोचा जाना चाहिए। यही बुद्धिमत्ता है, जैसे कि वे अर्थात कौरव कर रहे हैं। अंधकारमय पक्ष का आकलन करने के पश्चात शत्रु का अर्थ ही हुआ अंधकारमय पक्ष, और वह पक्ष है कि वे मुझे किसी भी क्षण पराजित कर सकते हैं। तो उनकी शक्ति का आकलन करने के पश्चात फिर दुर्योधन अपनी स्वयं की शक्ति के विषय में कह रहा है। अस्माकं तु विशिष्टाय। विशिष्टा, साधारण सैनिकों की तो बात ही नहीं हो रही है, ये विशिष्ट हैं। विशिष्ट का अर्थ है जिनका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना है, उच्च अधिकारी। अस्माकं तु विशिष्टाय तान निबोध द्विजोत्तम। तो वे प्रधान सेनापति के पद पर थे। तो 18 दिनों तक युद्ध चला और एक के बाद एक सेनापति मारे जाते रहे, और कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में 64 करोड़ मनुष्य मारे गए थे, और युद्ध 18 दिनों के भीतर समाप्त हो गया था। कुछ वर्षों तक नहीं खींचा। नहीं, अपनी पूरी क्षमता से युद्ध करो और कार्य समाप्त करो। अतः हर कोई, दोनों पक्षों के, पांडवों के पक्ष के और कौरवों के पक्ष के, सभी के सभी मारे गए। यह सौभद्र, द्रौपदेय, हर कोई मारा गया, और दूसरे पक्ष के भी। केवल 5 भाई पांडव शेष रहे, और एक पौत्र जो माता के गर्भ में था वह शेष रहा। अन्यथा 18 दिनों के भीतर हर कोई समाप्त हो गया था। यह इतना महान युद्ध था, और विश्व के सभी भागों से लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में सम्मिलित हुए थे। कोई मेरी आलोचना कर रहा था कि स्वामी जी, आप यह हरे कृष्ण आंदोलन शुरू कर रहे हैं, लोग कायर बन रहे हैं, वे केवल हरे कृष्ण का जप करते हैं। तो मैंने उत्तर दिया कि
कि समय आने पर आप हरे कृष्ण आंदोलन की शक्ति देखेंगे। उन्हें यह समझने की आवश्यकता थी क्योंकि भारत में दो मुख्य युद्ध हुए थे, रावण और राम के बीच का युद्ध, राम रावण युद्ध, रामायण का युद्ध, और दूसरा युद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध था। और इन दोनों युद्धों में नायक वैष्णव और विष्णु थे। राम रावण युद्ध में भगवान रामचंद्र थे और उनके भक्त हनुमान बजरंग जी थे। उसी प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भी कृष्ण उपस्थित थे और उनके भक्त अर्जुन उपस्थित थे। अतः वैष्णव केवल हरे कृष्ण का जप ही नहीं करते, यदि आवश्यकता हो तो वे विष्णु के मार्गदर्शन में युद्ध कर सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। एक वैष्णव की 26 योग्यताओं में से एक योग्यता यह है कि वह दक्ष अर्थात निपुण होता है। यदि युद्ध की आवश्यकता हो तो वे अत्यंत निपुण योद्धा की भांति युद्ध कर सकते हैं। उसकी भी आवश्यकता होती है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ एकांगी, एक तरफा होना नहीं है। जैसे कृष्ण सर्वव्यापक हैं, वैसे ही कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी सर्वव्यापक होना चाहिए। इसे हर विषय को स्पर्श करना चाहिए, यहाँ तक कि राजनीति, समाज शास्त्र, सब कुछ, यदि आवश्यकता हो। यही उद्देश्य है, क्योंकि कृष्ण का उद्देश्य है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। यहाँ दो उद्देश्य हैं, न केवल भक्तों को सुरक्षा प्रदान करना, बल्कि असुरों का विनाश करना भी। असुरों का वध करना वह एक पक्ष है। अतः कृष्ण के भक्तों को दोनों प्रकार से प्रशिक्षित होना चाहिए, न केवल भक्तों की रक्षा करना और उन्हें प्रोत्साहन देना, बल्कि यदि आवश्यकता हो तो उन्हें असुरों का वध करने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। यही वैष्णव धर्म है। यह कायरता नहीं है, यह कायरता नहीं है, परंतु जब आवश्यकता हो तब। सामान्यतः एक वैष्णव अहिंसक होता है। जैसे अर्जुन, प्रारंभ में वे अहिंसक थे, वैष्णव। उन्होंने कहा, कृष्ण, इस युद्ध का क्या लाभ, उन्हें भोग करने दीजिए। तो स्वभाव से वे अहिंसक थे, परंतु उन्हें कृष्ण द्वारा हिंसक बनने के लिए प्रेरित किया गया था कि तुम्हारी अहिंसा काम नहीं आएगी अर्जुन, तुम हिंसक बनो, तुम उनका वध करो। मैं यही चाहता हूं। अतः यदि कृष्ण चाहते हैं तो हमें हिंसक बनने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। और कृष्ण की यह बात तो प्रत्यक्ष सत्य है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। कृष्ण के दो कार्य हैं, दो पक्ष। अतः जो कृष्ण के भक्त हैं, उन्हें दोनों प्रकार से प्रशिक्षित होना चाहिए, उन्हें तत्पर रहना चाहिए। परंतु सामान्यतः व्यर्थ ही हिंसक बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे आधुनिक राजनीतिज्ञ व्यर्थ ही युद्ध की घोषणा कर देते हैं। एक वैष्णव वैसा नहीं करता। नहीं, व्यर्थ ही युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। जब पांडवों और कौरवों के बीच स्थिति को सुलझाना पूर्णतः असंभव हो गया, तब कृष्ण ने कहा, ठीक है, फिर युद्ध अवश्य होगा। जब दुर्योधन ने सूच्याग्र अर्थात एक सुई की नोक जितनी भूमि देने से भी मना कर दिया, उसने मना कर दिया कि मैं इतनी भूमि भी नहीं दे सकता
जो एक सुई की नोक को थाम सके। तब युद्ध की घोषणा की गई। फिर समझौते का कोई प्रश्न ही नहीं था। अन्यथा कृष्ण ने निवेदन किया था कि ये पांचों पांडव वे क्षत्रिय हैं, वे व्यापारी या ब्राह्मण नहीं बन सकते। ब्राह्मण का व्यवसाय है पठन पाठन यजन याजन दान और प्रतिग्रह। ब्राह्मण दूसरों से दान ले सकता है, एक सन्यासी दूसरों से दान ले सकता है, कोई क्षत्रिय या गृहस्थ नहीं, उसकी अनुमति नहीं है। अतः वे क्षत्रिय हैं, वे ब्राह्मण का व्यवसाय नहीं अपना सकते और न ही वे किसी व्यापारी व्यवसायी का काम कर सकते हैं। शासन करने और कर टैक्स लेने के लिए उनके पास कुछ भूमि अवश्य होनी चाहिए और वही उनकी आजीविका का साधन है। इसलिए इन 5 भाइयों को केवल 5 गांव दे दो और समझौता कर लो। परंतु दुर्योधन ने उत्तर दिया, नहीं महोदय, 5 गांवों की तो बात ही क्या, हम इतनी भूमि भी नहीं दे सकते जो एक सुई की नोक को थाम सके। तब युद्ध की घोषणा की गई। अतः वैष्णव अहिंसक होते हैं, परंतु यदि आवश्यकता हो तो वे कृष्ण के निमित्त हिंसक भी बन सकते हैं। यही कुरुक्षेत्र का युद्ध है। तो कुछ और या यहीं समाप्त करें? ठीक है, यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण का जप करिए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के सारे प्रामाणिक ग्रंथ अब आपके मोबाइल पर। आज ही डाउनलोड करें ट्रांसेंड ऐप, जहां आप इन्हें पढ़ने के साथ साथ सुन भी सकते हैं। साथ ही पाएं अपनी जिज्ञासाओं के त्वरित समाधान। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को एक नया मोड़ दें। आज ही डाउनलोड करें ट्रांसेंड ऐप।